डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अभी पहले वाली जो अपनी क्लास थी उसमें हमने मनु के बारे में जाना, मनुस्मृति के बारे में जाना और मनु ने किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की, इन सब के बारे में हमने जाना। आज हम राज्य के जो मनु का कार्य क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि मनु राज्य से क्या अपेक्षा करता है और उसके राज्य के कार्य क्षेत्र क्या हैं। मनुस्मृति में वर्णित राज्य का कार्यक्षेत्र प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की परंपराओं के अनुरूप है और इन समस्त विवरणों की प्रमुख विशेषता है कि मनु ने राजा का जो कार्य बताए हैं वे राज्य के ही कार्य हैं। राज्य के कार्यक्षेत्र का विवरण बताता है कि राज्य स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु राजधर्म पर आधारित कार्यों को करने का साधन है। राज्य अपनी दंड शक्ति द्वारा प्रजाजन में उनके स्वधर्म का पालन करने का अधिकार देता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो वह व्यक्ति को नैतिक बनाने की क्षमता रखता है। राज्य के कार्यक्षेत्र के विवरण में प्रकट होता है कि राज्य एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक संस्था है और मनु इस आधार पर प्रजापालन एवं प्रजा कल्याण के कार्यों को अत्यधिक महत्व देता है। मनु के आधार पर या मनुस्मृति के आधार पर राजा अर्थात राज्य के जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रजा की सबसे अति महत्वपूर्ण कार्य है प्रजा की रक्षा करना। मनु कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का सिर्फ एकमात्र कारण है कि अराजकता, भय और अन्याय से अपने समाज की, जनता की रक्षा करना। इसका मूल उद्देश्य एवं कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना ही है। प्रजा रक्षण तभी हो सकता है जब राज्य आंतरिक क्षेत्र में शांति व व्यवस्था बनाए रखे और बाहरी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करे। मनु के अनुसार राज्य को अपराधियों व समाज के जो असामाजिक तत्व हैं उनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, जैसे चोरी है, डकैती है, दुस्साहसिक कार्य है, कुकर्म है। इन सब की समाप्ति दंड शक्ति के आधार पर की जानी चाहिए। प्रजा रक्षण का जो कार्य है मनु का वो अति महत्वपूर्ण है, जो कि सुख में वृद्धि करता है। प्रजा की शत्रु राजाओं से रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। इसे उसने हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई भारी आक्रमण करता है तो राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य की रक्षा करे। प्रजा पालन एवं प्रजा कल्याण संबंधी कार्य भी राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए, जैसे कृषि की उन्नति में मदद देना, सिंचाई व्यवस्था का संभालना, प्रबंध करना, व्यापार की उन्नति में मदद करना, इन उद्देश्यों में यातायात के मार्गों का विकास करना, जो लुटेरे लोग हैं उनसे राज्य को सुरक्षित करना, नाप तोल के बाटों का निरीक्षण करना, मूल्यों का नियंत्रण करना, अनाथ बालकों व असहाय व्यक्तियों की रक्षा करना, उनकी संपत्ति की रक्षा करना, असहाय बांझ रोगी स्त्रियों एवं उनकी संपत्ति की रक्षा करना, पाठशालाओं, देवालयों, औषधालयों एवं धर्मशालाओं का निर्माण करना, समाज संकटों जैसे रिश्वतखोर कर्मचारियों, धूर्त, ठगों, जुआरियों आदि को दंडित करना। समाज व्यवस्था की रक्षा का कार्य भी मनु के द्वारा राज्य का ही है। वे मानते हैं कि वर्ण एवं आश्रम के धर्मों को समाज संगठन व्यवस्था के आधार पर माना है और राज्य का दायित्व है कि वह सभी व्यक्तियों को उनसे संबंधित वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाए। जो व्यक्ति इस संबंध में स्वधर्म का पालन नहीं करता है उसे राज्य दंडित करने का अधिकार रखता है। आर्थिक जीवन का नियमन व संचालन भी राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। मनुस्मृति की मान्यता है कि प्रजाजन एवं स्वयं राजा को धन व उपार्जन धर्मानुसार ही करना चाहिए। राजा का यह कार्य है कि वह इस विषय में पर्याप्त देखरेख करता रहे। वह जो असहाय लोग हैं समाज के अंदर, अनाथ हैं, उन सब की रक्षा का कार्य करे और समाज के जो संकट हैं, कंटक हैं, उनसे भी समाज की रक्षा करे। राज्य को अपने समस्त कार्यों की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होगी तो इसके लिए वह कर लगाए, लेकिन कर इस प्रकार से लगाए कि जनता पर उसका भार नहीं पड़ना चाहिए। धर्मानुसार ही कर में लगाए जाने चाहिए, क्योंकि कर प्रणाली का जो उद्देश्य है वो प्रजा की रक्षा करना है, उन्हें परेशान करना नहीं है। जो प्रजा की रक्षा करेगा वह राज्य समृद्ध और अच्छा होगा। प्रजाहित व राज्य हित में ही इसका खर्च किया जाना चाहिए। प्रशासन व्यवस्था का संचालन और नियंत्रण भी राज्य का कार्य है। राज्य के प्रशासन के संचालन व नियंत्रण के लिए राजा द्वारा 7-8 योग्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जिनके अधीन प्रशासन के विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे कोष विभाग, सैन्य विभाग, न्याय विभाग तथा ग्राम एवं नगरों के प्रशासन से संबंधित विभाग। राजा अपनी मंत्री परिषद की मदद से इन विभागों के प्रशासन का संचालन एवं नियंत्रण करता है।
और इन्हीं की सहायता से अपने कार्यों को प्रतिरूप प्रदान करता है। मनु के अनुसार राजा को सदैव इन विभागों में गुणी, चरित्रवान, राजभवन और राजभक्त अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि वे सारी जानकारी राजा तक पहुंचा सके। उसके बाद वो कहता है गुप्तचरों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। गुप्तचर सच्चरित्र आचरण वाले होने चाहिए और दूसरों के आचरण पर निगाह रखने वाले भी होने चाहिए। जो अधिकारी भ्रष्ट राज्यकारी की अपेक्षा करने वाले, रिश्वतखोर तथा प्रजा पीड़क को हों, उन्हें राजा द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। न्याय संबंधी कार्य। मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर ने राज्य का सृजन प्रजाजन में व्याप्त मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए किया है मनु की दृष्टि में। तो मनु कहते हैं कि संसार में निष्पाप लोग बहुत ही कम होते हैं। व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ आदि आवेग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और वह समाज में एक दूसरे वर्ग के अधिकारों को छीनने के रूप में कार्य करते हैं और अन्याय को जन्म देते हैं। तो मनु कहते हैं कि राज्य की जो दंड शक्ति है वह दुष्टों को भयभीत रखती है और सभी व्यक्तियों को अपने अपने अधिकारों को भोगने की सामर्थ्य देती है और वे अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं दंड शक्ति के डर के कारण। इनको उन्होंने 18 वर्गों में विभाजित किया है और निर्देश दिया है कि स्वयं न्याय कार्य को करें और अपनी उपस्थिति में न्याय कार्य हेतु इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति करें और उनसे इस प्रकार का कार्य करवाना निश्चित करें। वो कहते हैं कि अंतर्राज्य संबंधों का संचालन भी किया जाना चाहिए। मनु कहते हैं कि राज्य के हितों की रक्षा एवं वृद्धि की दृष्टि से विदेशी नीति है उसका संचालन किया जाना चाहिए। जो बाहरी आक्रमण है उनसे प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। वह शत्रु राज्यों का कर्षण एवं उत्पीड़न करे और उन्हें कर देने व भेंट देने के लिए विवश करे। राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर अन्य राज्यों को क्रमशः शत्रु, मित्र, तटस्थ और उदासीन राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इस आधार पर अपने परराष्ट्र जो संबंध हैं, परराष्ट्र की जो नीति है उसका संचालन किया जाना चाहिए। मनु का निर्देश है कि विभिन्न उपायों व मंत्रों के असफल होने के बाद ही दंड या युद्ध को अंतिम रूप में साधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए। जब तक जरूरत नहीं हो युद्ध को टाला जाना चाहिए। एक विजयी राज्य को पराजित राज्य के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए ये भी मनु हमें बताते हैं। और राज्य के जो कार्य क्षेत्र हैं मनु के, उनकी आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि मनु ने समाज संगठन की रक्षा के लिए असमानता प्रधान वर्ण व्यवस्था की जो पालना की है वो राज्य के कार्यों में प्रमुख स्थान दिया है। वह आधुनिक लोकतंत्र समाज तथा उद्योग प्रधान समाज के लिए सही नहीं है। राज्य अपनी बाध्यकारी शक्ति के द्वारा व्यक्ति को उसके धर्म का पालन कराने का अधिकार रखता है। राज्य का ये कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध करता है। आलोचकों की दृष्टि में राज्य के विस्तार की जो नीति है वो साम्राज्यवाद की स्थापना करती है। वो भी आधुनिक युग में निंदा की दृष्टि से देखी जाती है और यह नीति राज्यों के बीच शांति एवं सद्भाव का अंत करने वाली मानी जाती है। आधुनिक आधार पर मनु के राज्य के कार्यक्षेत्र की जो आलोचना की जाती है वो सीमित महत्व है, परंतु वस्तुतः मनु सामंतवादी राजतंत्रात्मक व्यवस्था से संबंधित विचारक है और उन्होंने अपने युग की मान्यताओं के अनुसार ही राज्य का कार्यक्षेत्र बताया है। राज्य के कार्यक्षेत्र संबंधी मनु के विवरण का एक ऐसा ही पक्ष है जिसकी आज प्रशंसा की जाती है। मनु ने प्रजा रक्षण अर्थात प्रजा के कल्याण के कार्यों पर पर्याप्त बल दिया था, उसे समुचित स्थान प्रदान किया था। लेकिन इस आधार पर मनु के राज्य के कार्यों में समाजवाद की झलक देखना उचित नहीं होगा। समाजवाद का आधार व्यक्ति को समानता का सिद्धांत है, जबकि मनु की राज्य व्यवस्था सामंतवादी असमानता की समर्थक है, उसमें समानता नहीं पाई जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य भी माना है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्य रूप से उदार लोकतांत्रिक राज्य होता है, किंतु मनु का राज्य मूलतः राजतंत्रात्मक राज्य है। मनु ने अपने युग की सामंतवादी व्यवस्था में भी प्रजाहित के तत्व पर पर्याप्त बल दिया और उन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीति की परंपरा मर्यादा के अंतर्गत प्रजाहितकारी राज्य की धारणा को स्वीकार किया। ये बात सही है कि मनु के जो राज्य व्यवस्था है, जो कार्य हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, या यूँ कहें कि उसमें कुछ सामंतवादी व्यवस्थाएं हैं जो वर्तमान लोकतांत्रिक और समाज व्यवस्था से दूर है। फिर भी उनका जो राज्य था उस वक्त का जो राजनीति की परंपरा मर्यादा के अंतर्गत जो प्रजा के हितकारी राज्य की धारणा को स्वीकार किया और प्रजा रक्षण लोक कल्याण के लिए जो काम किया, वो मनु के कार्यक्षेत्र का अति महत्वपूर्ण देन है।